पहले तेजस्वी यादव ने केरल में अपना जलवा दिखाया, उसके बाद सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की बिहार में बोलती बंद कर दी और सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी जीत जो है हासिल कर ली है। और जैसे ही ये जीत हासिल होती है वैसे ही बड़े बड़े नेता जो हैं कार्यालय पहुंचने लगे हैं, जिलेबियां बन रही है, मिठाइयां बांटे जा रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है क्योंकि राजद में खुशी की लहर दौड़ गई है और ये लहर बेहद अहम है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार के उम्मीदवार को पटकनी दे दी है। नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी के लिए अग्नि बड़ी जो परीक्षा थी उसमें फेल हो गए हैं। नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने वाले सम्राट चौधरी जो हैं वो गद्दी पर विराजमान तो हो गए, लेकिन अपना पहला ही चुनाव जो है हार चुके हैं। और यह अग्नि परीक्षा सम्राट चौधरी की भी थी, लेकिन इसमें सम्राट चौधरी भी फेल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, फटाके फोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और फटाकों की आवाज, ढोल नगारों की आवाज बीजेपी दफ्तर तक आ रही है। और उन नेताओं को चुभ जरूर रही होगी जो नेता राजद को समाप्त करना चाहते थे, उन नेताओं को जरूर चुभ रही होगी जो नेता ये सोच रहे थे कि अब राजद बिहार में समाप्त हो गई है और अब राजद एक बार फिर से बिहार में मजबूती के साथ वापस आ रही है। अब राजद की ओर से एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किया गया है। साफ तौर पे राजद के नेता जो हैं प्रदेश अध्यक्ष ST/SC विभाग कल्याण के, उन्होंने पोस्ट कर दिया है कि जहां बैलेट वहां राजद और जहां ईवीएम वहां बीजेपी, यानी कि जहां जहां बैलेट पेपर पर चुनाव होती है वहां वहां राजद की जीत जो है, महागठबंधन की जीत जो है वो तय है। और जहां ईवीएम की चुनाव होती है, ईवीएम के साथ चुनाव होता है, वहां पर छेड़खानी के वजह से बीजेपी की जीत तय है और ऐसा ही चुनाव में हो रहा है। यानी कि अब तेजस्वी यादव ने जो जीत दर्ज की है, ये जीत बरसों तक बीजेपी के कानों में खटकती रहेगी, बीजेपी के दिमाग में खटकती रहेगी कि आखिरकार तैयारी तो बीजेपी ने और एनडीए गठबंधन ने पूरी कर ली थी, पैसे को भी पानी की तरह बहाया गया था कि इस उपचुनाव में जीत दर्ज करके राजद को चारों खाने एक बार फिर से चित्त कर दे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई राज्यों में अपना जलवा बिखेर चुके हैं और उन्हें बिहार में कम करने के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो रणनीति फेल हो गया। तेजस्वी यादव जीत गए। तेजस्वी यादव के उम्मीदवार आरजेडी के सोनू राय जो है, उन्होंने नीतीश कुमार के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को चारों खाने चित कर दिया। वो कन्हैया प्रसाद जिनके पिता धुरंधर नेता माने जाते हैं, वो कन्हैया प्रसाद और खुद धुरंधर नेता चारों खाने चित हो गए। और एमएलसी चुनाव जो इस वक्त हुआ, जो उपचुनाव हुआ, उसमें राजद को बम्पर जीत मिली है, बम्पर जीत मिली और ये जीत बरसों तक याद रहेगी। जिस परिस्थिति में तेजस्वी यादव ने इस सीट को जीता है, जिस परिस्थिति में सोनू राय ने इस सीट को जीता है, वो सभी को याद है कि किस तरीके से जब चुनाव हो रहे थे, जब वोटिंग हो रही थी तो बाहर में बहस हो रही थी, पुलिस प्रशासन से धांधली को रोकने के लिए बहस हो रही थी, खूब ड्रामा हुआ था। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद राजद को यह जीत जो है नसीब हुई है। वैसे में सवाल कई हैं, राजद अब सवाल पर सवाल दाग रहा है, जिसका जवाब बीजेपी को कहीं ना कहीं देना होगा। और बीजेपी को भी सोचने की जरूरत है कि जब ईवीएम से अभी 5 महीने पहले हुई चुनाव में बम्पर जीत हासिल होती है,
202 का आंकड़ा आप छू लेते हैं और 5 महीने बाद ही जब एक बार फिर से उपचुनाव होती है, उस चुनाव में चारों खाने चित हो जाते हैं। ऐसे में राजद जो सवाल उठा रही है, उस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी अब देना ही पड़ेगा। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।